हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज शिक्षक दिवस है और सभी के पहले गुरु जो होते हैं उनके माता पिता ही हैं, तो सभी के अभिभावकों को हैप्पी टीचर्स डे। और आज की जो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है, आप सभी लोगों से कुछ खास महत्वपूर्ण चर्चा करनी है कुछ पॉइंट पर, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए है। हम सभी विद्यार्थी हैं और हम सभी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कुछ न कुछ सीखने के लिए। तो ये ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। पहला तो ये कि आप सभी लोगों ने कुछ तो सुना होगा कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपको हार नहीं मानना, अंत तक हार नहीं मानना है। चाहे आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हो, सभी को ये चीज़ माननी चाहिए। ये हो सकता है कि आप जिसको टारगेट कर रहे हैं फाइनली पाने के लिए, आपकी वहाँ पे उम्र सीमा कभी ख़त्म हो जाती है, कभी आपका इतना संघर्ष होता है कि आपको दूसरी फील्ड चुननी पड़ जाती है। लेकिन वो आपका जो समय बीता होता है संघर्ष में, उतनी जितनी शिक्षा आपको प्राप्त होती है उतने के बीच में, वो आपकी व्यर्थ कभी नहीं जाती है। तो कोशिश निरंतर करते रहिए, सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर जो हम सभी को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। हम सभी को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जब हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि रिक्रूटमेंट, एग्ज़ाम और रिज़ल्ट, तो जितना स्टेप ये साधारण आपको लग रहा है इतना होता नहीं है। मुझे पता है कि मेरे भी चैनल पे बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो कि इंतज़ार करते रहते हैं अपने रिज़ल्ट को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर कि उनका तुरंत ही नया विज्ञापन उनको देखने को मिले, एग्ज़ाम जल्दी से हो जाए और रिज़ल्ट आ जाए जल्दी से। पर ऐसा होता नहीं है। आपके साथ ही नहीं, हमारे साथ भी ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो जो ये स्टेप इतना आसान लग रहा है, अब की डेट में कहीं पर भी ये चीज़ इतनी आसान रह नहीं गई है। होता क्या है कि रिक्रूटमेंट, पहली बात आते नहीं, इसके लिए मेहनत करना, एग्ज़ाम कराने के लिए मेहनत करना, रिज़ल्ट लाने के लिए मेहनत करना, इन तीनों के बीच में सभी विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो होता है मोटिवेशन एकदम डाउन हो जाता है। कभी कभी लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, पर यहीं पर आपको टिके रहना है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। इसके बीच में होता भी बहुत कुछ है। ये जो सफ़र है, इसके बीच में जो एकदम खड़े रहेंगे वही फाइनल रिज़ल्ट तक ज़रूर जाएंगे। देखिए, जब भी कोई रिक्रूटमेंट आता है तो सबसे पहले, इस समय वर्तमान की बात करूं, कि सभी विद्यार्थियों के मन में क्या आता है, ऐसा तो नहीं है इसमें करप्शन होगा, सीटें तो ऐसे ही चली जाएंगी, क्या करूं, भरूं फॉर्म कि ना भरूं। तो बहुत सारे कंडीशन यहाँ लागू हो जाते हैं। पहली बात, विज्ञापन आते ही सभी के मन में आता है, मैं हूँ या कोई भी हो, सबके मन में आता है अगर 600 फॉर्म आ गए, 600 सीटें हैं, अरे करप्शन तो नहीं हो जाएगा और ऐसा तो नहीं होगा। दूसरी रीज़न, किसी तरह इससे बाहर निकल के फॉर्म डाल भी दिया तो एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम कब होगा नहीं पता, पढ़ाई क्या करे पता नहीं, उसके बाद एग्ज़ाम भी किसी तरह हो गया तो रिज़ल्ट का कुछ पता नहीं होता, कब आएगा कैसे आएगा। फाइनली रिज़ल्ट आ भी गया तो सीटें इतनी कम होती हैं और एप्लीकेशन इतने ज़्यादा पड़े होते हैं, इतने ज़्यादा कैंडिडेट इसमें कंपटीशन में होते हैं कि फाइनली हो सकता है कि सबका ना हो। होता भी ऐसा है कि जहाँ पर 400 सीट है और यहाँ पे 4 लाख फॉर्म है तो होगा तो 400 का ही। तो अन्य जो बचते हैं उनको निराशा हाथ लगती है और उसी से परेशान होते हैं। और ये प्रोसेस, ये अब हम कह सकते हैं कि ये 4-5 सालों से ज़्यादा चल रहा है ना। तो हर फील्ड में ये चीज़ है, इसको आपको फेस करना होगा और इससे बाहर निकलना होगा। आपको ये जानना है कि केवल रिक्रूटमेंट, एग्ज़ाम और रिज़ल्ट आपका पूरा भविष्य निर्धारित नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप सीख रहे हैं इन सभी के बीच में, वो आपको आगे आने वाले टाइम में काम ज़रूर देंगी। अगर मान लीजिए आप ये सोच के बैठ गए कि रिक्रूटमेंट निकला, कोई भी विज्ञापन आया, एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट बार बार फेलियर आ रहा है, नहीं हो रहा है, क्या छोड़ देने से सब कुछ हो जाएगा? छोड़ देने से कुछ अच्छा मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो अच्छा तो मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो टारगेट आपको मिले, क्योंकि इसमें कुछ बंधन हो जाते हैं, उम्र सीमा हो जाती है। अगर आप जनरल के हो तो कुछ सीमा हो जाएगी और क्राइटेरिया सबकी होती है कि क्या क्वालिफ़िकेशन है, कुछ चीज़ें ये भी मैटर करती हैं। तो ये सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, सभी अभ्यर्थी जूझ रहे हैं। तो इसके लिए आपको हताश नहीं होना है कि नहीं होगा, सब कुछ होता है समय से। और अब ये जान लीजिए, आप जब भी कोई विज्ञापन आता है या कुछ भी, आप अपना एक टारगेट, एक एम सेट करिए कि आपको लगभग कुछ आपके सिलेबस होते हैं जो कि कई एरिया को टच करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आप मान लो कि सीजीएल के अभ्यर्थी हो, सीजीएल परीक्षा आप देते हैं, ठीक है, तो आपके कुछ
सब्जेक्ट होंगे जो कि बेहतर होंगे, जैसे आपकी मैथ अच्छी होगी, इंग्लिश अच्छी होगी, रीजनिंग अच्छी होगी, लेकिन जीके जीएस उतना स्ट्रांग नहीं होगा क्योंकि वहाँ वेटेज उसी सब्जेक्ट का ज़्यादा है। तो आपने जो फील्ड चुना है उससे रिलेट करता हुआ कौन कौन सा फील्ड है जिसमें उसी सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, तो आप उन सभी वैकेंसीज़ को टारगेट करिए। केवल एक के भरोसे अगर आप अभी के डेट में बैठेंगे तो शायद फाइनल होने में बहुत समय लग जाएगा। इस वजह से पहले ये भले ही कहा जाता था कि बस एक एम रखो, अगर आपको पीसीएस बनना है तो पीसीएस की ही तैयारी करिए, लेकिन अभी अगर केवल उसी को टारगेट करके बैठेंगे तो बहुत ही मुश्किल है। तो इस वजह से आपके एरिया से, आपके सिलेबस से टच करता हुआ जितना भी वैकेंसी आ रही है आप सबको फिल करिए, क्योंकि अब वो दौर है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आने वाले टाइम में और ज़्यादा होगा। तो अगर आप सोचेंगे केवल एक ही कि मैं केवल बैंक का पीओ बन जाऊंगा या मैं केवल क्लर्क बनना है या केवल मुझे आईएएस बनना है, कुछ भी जो भी आपके एम होंगे सबके अलग होते हैं, सबकी अपना डिमांड होता है कि मुझे वही करना है। ज़रूर एक तो होना चाहिए, लेकिन एक के अलावा भी अपने बीसी ऑप्शन भी खोले रखिए ताकि केवल एक के भरोसे ना हो, क्योंकि आपकी भी किस रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। फीमेल हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, पर ऐसा नहीं है कि मेल कैंडिडेट को, बॉयज़ को नहीं, उनको और अलग तरीके की प्रॉब्लम है। तो सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, तो उस सब के हिसाब से अगर हमको देखना है। और बाकी केवल यही नहीं है कि केवल आपको नौकरी कर लेनी है, उसके बाद जो आपने एजुकेशन लिया है उससे आप किसी को क्या क्या दे पा रहे हैं ये भी मैटर करता है। तो जहाँ कहीं भी अच्छे पोजीशन पे आप पहुँच जाइए, या वर्तमान समय में कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आप एक दो लोगों के सहयोग कर सकते हैं, एजुकेशन ही दे सकते हैं तो दीजिए, ताकि उनका भी भला हो और आपका भी हो, तो ऐसा ज़रूर करना चाहिए। तो कुल मिला के मेरा पर्पज़ यही था, महत्वपूर्ण चर्चा आपसे यही करनी थी इस चीज़ को लेकर कि इसको लेकर बहुत कैंडिडेट बहुत परेशान रहते हैं, रिज़ल्ट को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, रिक्रूटमेंट को लेकर। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर तरीके का वो प्रेशर झेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको इस प्रेशर से बाहर आना है, खुद को कंट्रोल करना है, पेशेंस बनाए रखना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, कॉन्टीन्यूअस पढ़ाई करनी है। और जैसा मैंने बताया कि ऐसा भी होता है कि आप सब लोग सोचते हैं विज्ञापन आ जाए तो पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये तो पता होगा ना कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं। सबके हर सब्जेक्ट अच्छे नहीं होते हैं, कुछ फील्ड होता है जिसका बहुत अच्छा होता है, तो आप उसी एरिया को चुनिए, वहीं से सारे सब्जेक्ट लीजिए कि आप क्या क्या अच्छे से पढ़ पाते हैं, किस में इंटरेस्ट है आपका, उसको तैयार करते चलिए और उसी के हिसाब से जो वैकेंसी आए आप उसमें फॉर्म को फिल करिए। अगर हम जैसे बात करते अगर हिंदी मीडियम के हैं कोई, अगर इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो यूपी में बहुत सारी ऐसी भर्तियां जिसमें इंग्लिश के नाम मात्र की है। यूपी SSSC से तो मुझे लगता है जितनी भी वैकेंसीज आती है इसमें कोई हिंदी का ज़्यादा रोल नहीं है। यूपी PSC की भी बात करें, PCS की, RO की, यहाँ पर हिंदी का ही रोल सबसे ज़्यादा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट RO की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपके हिंदी का रोल अच्छा है, इंग्लिश का अब तो बहुत कम हो चुका है, 12-13 प्रश्न है। उत्तर प्रदेश पुलिस का आपके प्रोग्रामर की बात करूं, कंप्यूटर ऑपरेटर या कांस्टेबल की बात करूं, इंग्लिश ना के बराबर है। तो कोई सब्जेक्ट बहुत बर्डन नहीं लेना है कि मेरा तो ये अच्छा ही नहीं है, लेकिन थोड़ा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। और ये भी समझ लीजिए, ये नहीं समझ लेना है कि हमने कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा मुझे नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर आप 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 80 क्वेश्चन आपको पहले से पता है कि 80 जो क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट से, जो 20 बच रहा है इसमें भी आपको मेहनत करनी होगी। 20 में पूरा नहीं कर सकेंगे तो क्या हुआ, 10-11 तो कर पाएंगे, तब भी आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। तो आप सभी को निरंतर प्रयास करना है, हार नहीं मानना है। यही आपको बातें बतानी थी इसमें। और ये जो आज की वीडियो थी किसी एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं थी, नॉर्मल सभी विद्यार्थियों के दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं, जिस चीज़ को वो फेस कर रहे हैं आजकल, सिर्फ उसी के लिए ये पर्पस था कि टीचर्स डे पे आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिले जो कि आपके भी काम आ सके। दूसरी बात ये है कि आप देखते हैं कि इस समय जो भी फॉर्म आते हैं, सबसे बड़ा पेपर लीक, दूसरा कोर्ट में मैटर चले जाना, धरना प्रदर्शन करना, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं भर्ती आने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए। हर अभ्यर्थी कहीं ना कहीं है, देखिए तो बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन ये सब को देखते हुए भी आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ के बैठना है, उसको तो करते ही रहना है, ठीक है। केवल ये सोच के नहीं कि मुझे नौकरी चाहिए, नहीं, आपको जीवन में तो कुछ मिलेगा ही सीखने को। ये भले ही कुछ लोगों को थोड़ा सा लेक्चर समझ में आए, लेकिन जो बात है वो चीज़ मैंने बता दी। बाकी आपकी सभी की अपनी लाइफ है, आप क्या करते हैं वो आपका डिसीज़न है, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही चर्चा आपसे करनी थी। सभी लोग स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद।